है जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्या हम उसको यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं ना। हाँ। ये भी मेन पॉइंट है। अब आज की डेट में अगर मैं ये सोचूं कि मेरा जो रनिंग है वो कम है और मैं एक ईवी गाड़ी लेके बैठ जाऊं, बट क्या एक्चुअली लोगों को 250 मिल भी रही है, ये भी एक क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं कि 180 चल पा रही है, तो उस बंदे ने खरीदी 250 सोच के, मिल रहा है कि रेंज एंजाइटी के साथ अगर आपके पास गाड़ी भी है और आप कहते हो आप प्लानिंग के साथ चलते हो, है ना, अगर आप फास्ट चार्जिंग पे कहीं बाहर लगाते हो गाड़ी, तो अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा लो ईवी की बैटरीज बन रही होती है, मतलब गाड़ी बनने से पहले ही काफी कुछ इन्वायरमेंटल डैमेज हो चुका होता है। बिल्कुल, जो लोगों को पता नहीं। तो पॉइंट मैंने सोचा नहीं था, अब अपने बातों बातों में आया निकल के। ये तो पॉइंट आज तक मैंने सोचा ही नहीं, और शायद बहुत लोग नहीं सोचते होंगे इस बात को कि यार ये मेरे जो घर के अंदर पार्किंग है, मैं वहाँ पे खड़े करके चार्ज करता हूँ, क्योंकि आप वो चीजें ऐसे सुनते सुनते हो गए हो कि भैया आग लग जाती है, आग लग जाती है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे घर, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ना, तो धुआं आ रहा था ऊपर मेरे सेकंड फ्लोर तक। तो मुझे लगा यार कि आग लग गई स्कूटी में। हाँ, स्कूटी में आग लग गई। और सच में मैं जैसे भी था ना, जिस स्थिति में भी था उस रात, मैं भागा नीचे की तरफ कि मैंने कहा यार घर के अंदर खड़ी है, घर में आग लग जाएगी, है ना। स्कूटी तो है जो है, घर तो भाई सब कुछ है। सही बात है। ठीक है, तो मैं गया तो मुझे दिखा कि यार। सभी को राम राम, स्वागत है आपका कार पे चर्चा के एक धमाकेदार एपिसोड पे, प्रेजेंटेड बाय वैल्यू ड्राइव। आज हम बात करने वाले हैं ईवी कार्स के बारे में। तो ईवी अब काफी मार्केट में आपको देखने को मिलने लगी है, और इसी के साथ साथ काफ़ी चीज़ें उसमें अच्छी भी हैं और काफ़ी चीज़ें बुरी भी हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं चेतन जी, जिनका एक यूट्यूब पे चैनल भी है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ईवी के साथ साथ आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है, कब आपको ईवी कंसिडर करना चाहिए, कब आपको एक ईवी कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो चेतन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, राम राम। राम राम भाई। तो भाई सबसे पहले आप ये बताओ, आपका ईवी पे अभी क्या चल रहा है? ईवी लेने से पहले बहुत सारी चीजें माइंड में आती है, ठीक है। अब आई मीन उसकी जो कॉस्ट है एक नॉर्मल गाड़ी से एक्स्ट्रा होती है, जो 4 लाख 3 लाख एक्स्ट्रा जाते हैं। तो भाई देखो, ईवी की अगर बात करूँ ना, ईवी गाड़ी ले तो लो आप, लेकिन जो कॉस्ट है उसकी ठीक ठाक है। समवेयर अराउंड 10 लाख 11 लाख से कम तो गाड़ी आ ही नहीं रही है। तो नहीं देखो, इसमें है टियागो, अगर आप लेने जाते हो मार्केट में आज की डेट में, तो उसका एक है 8 साढ़े 8 लाख वाला वेरिएंट भी। बट अगर आप कंपेयर करो उसके पेट्रोल वेरिएंट से, तो मतलब 5.5-6 लाख रुपए का उसका पेट्रोल वेरिएंट भी आ जाता है फिर, है ना। तो फिर वो कॉस्ट उधर भी आपको बढ़ रही है। एग्जैक्टली, है ना। तो अपफ्रंट तो कॉस्ट ज्यादा ही जा रही है हमारी ईवी में, है ना। वो तो अलग अलग सेगमेंट हो गए। अगर हमें मतलब अगर आपको 20 लाख की गाड़ी चाहिए ईवी में, तो वो भी अवेलेबल है। आपको 30 की चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और अभी अगर गवर्नमेंट चाहेगी, टेस्ला आ गई, तो 60 लाख की भी अवेलेबल हो जाएगी ईवी। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आपको देखोगे कि जो पेट्रोल गाड़ी में आपको फीचर्स मिल रहे हैं, वो अगर आप उस गाड़ी को ईवी में लेने जाओगे तो थोड़ा सा वहां पर आपको फर्क तो देखने को मिलता ही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पॉइंट ये है, जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्या हम उसको यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं ना। हाँ। ये भी मेन पॉइंट है। अब आज की डेट में अगर मैं ये सोचूं कि मेरा जो रनिंग है वो कम है और मैं एक ईवी गाड़ी लेके बैठ जाऊं, तो कोई उसका यूज नहीं है। आई मीन आप ईवी गाड़ी तब लो जब आपका डेली रूटीन ठीक ठाक है। अगर आप महीने का 2000 चल रहे हो तो फिर इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों देनी, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है। हाँ, और काफी चीजों में आप बंद भी जाते हो ईवी लेने के बाद। बिल्कुल, बंधना तो एक बाद की चीज हो गई, चलो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले तो पैसा आप एडवांस दे रहे हो किसी चीज के लिए। बिल्कुल, उस पे भी तो अगर आपने गाड़ी लोन पे लिया तो उस पे भी इंटरेस्ट फालतू देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पहले तो आप ये सोचो कि चलो मैं एक, आपने एक बोला कि 3-3.5 लाख का डिफरेंस है पेट्रोल गाड़ी में और ईवी गाड़ी में। हाँ। तो क्या 3 लाख का पेट्रोल आप 15 साल में भी लगा पाओगे? पहले तो आप ये देखो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि साल उनकी जो गाड़ी चली होती है 40-50 हजार भी नहीं चल पाती 15 सालों में। एग्जैक्टली, मेरा एक फ्रेंड है जिसकी 9 साल हो गए, गाड़ी चली 25,000 किलोमीटर। हाँ। तो उसके लिए तो बिल्कुल ही यूजलेस हो गई। बिल्कुल, है ना। तो ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारी रनिंग कितनी है। अगर हमारी रनिंग अच्छी खासी है डेली की, तो आप ईवी की तरफ जा सकते हो। चेतन यार, जैसे अब हम बात कर रहे हैं ये कॉस्ट के बारे में, जो हमें अपफ्रंट देनी ही देनी पड़ती है ना। बाद में हम उसे रिकवर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो एक डिफरेंट चीज है। बट इसके साथ साथ एक चीज और आती है कि जब गाड़ी की वारंटी खत्म हो जाएगी, स्पेशली उस बैटरी पैक की, जैसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं 8 ईयर्स की वारंटी प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल, है ना। बट उस 8 साल के बाद क्या, है ना। अभी तो ये होता है कि 8 साल से पहले तो आप वारंटी में कवर हो, और अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो कंपनी देख लेगी। बट अगर अभी इस टाइम पे मैन्युफैक्चरर से कुछ पूछे कि भैया आप कितनी की बैटरी दोगे अगर मुझे आज गाड़ी में खुद से चेंज करवानी है,
तो वो एक सीधा सा आंसर देते हैं कि जो कार की वैल्यू है ना, वो 50% उसकी आप वैल्यू लगा लो। तो जैसे आपने 12 लाख की ईवी खरीदी है, तो उनका कहना है कि 5 से 6 लाख रुपए आपको बैटरी की अपफ्रंट कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो उस बारे में आपका क्या लगता है कि भैया क्या है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद सस्ती हो जाए, वो होंगी नहीं होंगी वो बाद की बात है, क्या पता महंगी हो जाए। बिल्कुल। इस अभी जैसे हम पहले 5 साल 10 साल पहले ईवी की बातें करते थे यार कि ईवी आएंगी, तो अब ईवी ना प्रेजेंट बन चुका है। अब हो सकता है कि आगे और बेहतर में रेंज देखने को मिले, और अच्छी वारंटी और अच्छी बैटरी उसमें देखने को मिले। बट जो आज का सिनेरियो, जो आज लोग चूज करना चाह रहे हैं, उनको ये बैटरी की कॉस्ट के बारे में आपको क्या लगता है? देखो, ये कंसर्निंग है कि आज की डेट में अगर मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ हुंडई, मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा बिल्कुल। कि अगर मेरी गाड़ी में कोई 20,000 का खर्चा आ जाए ना, तो मुझे वो हैवी लगने लगता है कि इतना मोटा खर्चा या इतना हाई मेंटेनेंस इसका। जी। समझ रहे हो ना, 20,000 की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। हाँ। और 1 लाख आ जाए तो वो तो बहुत ही बड़ा हो गया अमाउंट। ठीक बिल्कुल। है, इतने में तो इंजन पता नहीं है ना? सस्पेंशन क्या क्या हो जाएगा गाड़ी का। अब आप कह रहे हो कि बैटरी की कॉस्ट गाड़ी की आधी है, यानी कि 5 लाख रुपए। मैं कहता हूँ चलो आगे चीजें अच्छी होंगी, बैटरी सस्ती होंगी, हो सकता है, नो डाउट। बट मैं कह रहा हूँ 5 की 3, 2 आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 2.5 लाख रुपया भी आप दे रहे हो उस टाइम पे। मैं वो होगा नहीं, अभी की बात करें तो चाहिए, हाँ जी। है ना? बिल्कुल। लेकिन मैं चलो एक घटा के ले आता हूँ कि 3 लाख रुपए वो आ जाए, बहुत गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर दे, चीजें ड्रॉप डाउन आ जाए, मतलब बैटरी की प्राइस घट जाए। होता भी है, बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि पैसे घट जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर 3 लाख 50% वैल्यू भी लेना हम, तो भी मुझे वर्थ नहीं लगता कि हमें डालने चाहिए। मतलब अब देखो अपनी अपनी सोच है उस पर, बट अभी को सोचते हुए 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए डालना बैटरी में, मतलब सॉरी, ये तो मैं अपने आप एज्यूम कर रहा हूँ, 6 लाख ही काउंट करते हैं हाँ, कंपनी अभी के के लिए हिसाब से, आगे है ना? हम तो पकड़ते 6 लाख रुपए आप सोचो कि क्या आप डाल पाओगे? आप ये सोचोगे यार इससे अच्छा तो मैं नई गाड़ी ले लेता हूँ पेट्रोल, बिल्कुल। है ना? और 2-4 लाख डाल के एक नई गाड़ी ले लेता हूँ जो 10-12 लाख की मेरी हैचबैक गाड़ी आ जाएगी, राइट? तो मुझे लगता है कि ये बैटरी वाला जो पॉइंट है ना, या तो गवर्नमेंट कुछ, आई मीन कंपनीज कुछ ऐसा कर दें कि जब तक आप गाड़ी चलाओगे तब या तक, तो जो 15 इयर्स की वैलिडिटी है गाड़ी की, तो आप हाँ 15 इयर्स पकड़ो भैया। एग्जैक्टली, वो हो जाए तो वो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं है हम्म। तो भाई फिर मुश्किल है, क्योंकि देखो एक नॉर्मल, एक जो आम आदमी जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि गाड़ी आज ले ली फिर 2 साल बाद बदल दी है, 3 साल बाद बदल दी सही है बात ना? है। मतलब वो मुझे, सोचता है कि एटलीस्ट हाँ यार मैं 8-10 साल तो रखूं, राइट है राइट, ना? अंटिल वो कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है कि हर 3 साल में हाँ गाड़ी बदलनी एग्जैक्टली, है ना? एक जॉब करने वाला या छोटा मोटा जिसका काम बिल्कुल है ना? वो सोचता है कि यार गाड़ी ले ली तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसकी हो गई कि वो ज्यादा टाइम तक उसके साथ रहे, बिल्कुल बिल्कुल। है और ना? एक चीज और भी है, देखो गाड़ी के साथ आदमी के इमोशन जुड़े होते हैं। आपने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे जो 15 साल हो गए उसके बाद भी गाड़ी को रखे हुए हैं। दिल्ली की बात नहीं करूंगा, दिल्ली में तो मजबूरी हो जाती है बेचने की, बट बिल्कुल दिल्ली से बिल्कुल। बाहर तो वो उसके इमोशन फिर जुड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसे पहले से ही एक माइंड में एक अलार्म बजने लगेगा कि यार इसकी बैटरी खराब होने वाली होगी। तो वही है कि 8 साल बाद बंदे के मन में कहीं ना कहीं, मतलब एक, मतलब 8 साल नहीं, मैं तो कहूँगा शुरू से ही शायद अलार्म रहने लगे कि यार ये बिल्कुल। 8 साल बाद 6 साल जैसे बाद क्या दिल्ली होगा। में मैं बताऊं ना, डीजल गाड़ियों को लेके रहता है कि आदमी, ये नहीं कि 10वें साल के उसे 12वें महीने तक चला रहे हैं, मतलब नहीं 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 9वें साल के 12वें महीने तक चला नहीं, रहा है, वो ऐसा नहीं पहले होता। ही 7वें वो है 8वें ना, साल में, 7वें 8वें साल में उसको लगने लगता है कि यार ये तो जाने वाली हाँ है ना? एग्जैक्टली तो वो होता है कि 1.5-2 साल पहले ही बेच देता है गाड़ी को, एग्जैक्टली है ना? 10 साल एग्जैक्टली, हाँ होने से पहले कि यार हटाओ यार, है ना? थोड़ा सा टेंशन फ्री रहे। बिल्कुल तो बिल्कुल, यार इसके देखो, ये बैटरी कॉस्ट हमने कवर, इस बैटरी कॉस्ट की बात कर ली हमने। हाँ हमने कॉस्ट भी देख ली कि गाड़ी की कॉस्ट ज्यादा है। अब अगर हम ले भी लेते हैं भी, तो उसके बाद आती है रेंज एंजाइटी, है जो ना? कि सबसे बड़ा, क्योंकि अब जैसे आप जितनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, उसमें हो सकता है आपको रेंज अच्छी मिल रही हो। जैसे टियागो की बात करो, हम्म, तो शायद 250 क्लेम करती है कंपनी, 8-8.5 लाख रुपए का ऑन रोड, 8.5 के करीब ऑन रोड पड़ता है। हम्म, तो शायद 250 के करीब कंपनी बोलती है कि 250 रेंज दे देंगी। हम्म, बट क्या एक्चुअली लोगों को 250 मिल भी रही है? ये भी एक क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं कि 180 चल पा रही है। तो उस बंदे ने खरीदी 100 250 सोच के, मिल रही है उसको 180, बिल्कुल है ना? तो ये वाला पॉइंट आपको क्या लगता है इसमें कि भाई। ये कितना डरावनी चीज है, ये कितनी? डरावनी, तो ये आप पहले, सबसे पहले तो ये सोच के चलो कि कंपनी अगर क्लेम कर रही है ना कि 300 किलोमीटर, कोई भी कंपनी 250, जैसे आप टियागो का बता रहे हो 250, तो पहली बात तो एग्जैक्ट मान के मत चलो कि उतनी देगी, उसका 80% आप काउंट करके चलो, कोई जितना कम दे रही है वो 80% कई ही केसेस चलेगी। में बट ये भी हो रहा है ना कि 80% में नहीं मिल पा रही हाँ है ना? मेरे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक XUV 400 का रिव्यू किया था। आई थिंक कंपनी 400 किलोमीटर का रेंज क्लेम करती है, ठीक है, बट उनको 290 310 इस टाइप की मिलती है, तो वो 80% नहीं है 400 का।
वो तो 80% भी नहीं है। हाँ है ना? हाँ, तो वो ये कहीं ना वाली कहीं दिक्कतें भी आ रही हैं। बिल्कुल आएंगी दिक्कतें, क्योंकि चीजें इस तरह से अभी डिजाइन नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अभी ईवी पे काम चल रहा है। बट ये बात सच है कि रेंज को लेके बहुत माइंड में डर रहता है। आज की डेट में क्या होता है कि हम दिल्ली से बाहर अगर निकले, अभी तो मुझे लगता है दिल्ली में भी इतने सारे हमारे वो नहीं है, क्या बोलते हैं इनको, सर्विस स्टेशंस, जहाँ पे हम इनको चार्ज कर सके। ठीक है, चलो आप अगर, अब मैं घूम के आ रहा हूँ, थोड़ा सा घुमा रहा हूँ पॉइंट को, आई मीन घुमा रहा हूँ इन द सेंस के कनेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे आप दिल्ली में रहते हो, अब गुड़गांव जा रहे हो, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर अप डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो रेंज दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप दिल्ली से बाहर निकलते हो 100 किलोमीटर, ना तो आपको वहाँ चार्जिंग स्टेशन इतने अवेलेबल है। ठीक है, तो पहली बात तो आपके अनप्लान ट्रिप्स या कहीं भी ऑल ऑफ सडन आपको कहीं जाना है तो माइंड में डर बना रहेगा। एक मैंने रिव्यू किया था ईवी ओनर्स का, तो उन्होंने बैकअप में एक पेट्रोल गाड़ी रखी हुई थी। हाँ, ऑल ये ऑफ सडन ज्यादातर मेरे को रात को कहीं निकलना पड़ेगा, चार्जिंग नहीं है, मुझे 500 किलोमीटर जाना है, बिल्कुल। तो मैं कैसे करूंगा? उनको गांव जाना होता था, उनका गांव था इधर रुद्रपुर की तरफ, गुड़गांव में वो रहते हैं। अब कहते हैं कि भाई मैं 100% ईवी गाड़ी के ऊपर अभी रिलायबल, वो डिपेंडेबल नहीं हो डिपेंड, सकता। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं माइंड में रहता है, जो मतलब मैं जितने भी बंदों से मिला हूँ जिनके पास ईवी गाड़ी है, तो रेंज को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रहता है। और आपको, अगर आप प्लान करके चलने वाले बंदे हो, इसके साथ एक कहानी ये भी है कि अगर आप प्लान करके चलने वाले हो हमेशा ही, तो आप सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर आप नहीं प्लान, चेतन, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा ना। देखो, जो रेंज एंजाइटी वाला जो पहला पॉइंट है, आप जैसे कह रहे हो कि आपके एक ईवी ओनर का जो रिव्यू लिया था आपने, हाँ वो बैकअप में एक गाड़ी रखते हैं एक्स्ट्रा, बट हर कोई गाड़ी नहीं रख पाता, पहली बात तो एग्जैक्टली, ये। अब हाँ जैसे मेरे पास भी एक ईवी है, बट वो एक टू व्हीलर राइट है ना? तो मेरे पास एक बाइक भी है, मेरे पास गाड़ी भी है। तो कई राइट, बार ऐसा होता है चेतन कि मुझे कहीं जाना होता है, बट मैं देखता हूँ यार मुझे तो जाना है 50 किलोमीटर, इसमें रेंज आ रही है 30-40 किलोमीटर। बिल्कुल तो मुझे क्या लगता है, मुझे बाइक लेके जानी पड़ती है। बट क्या ये ऑप्शन अगर कोई टू व्हीलर अडॉप्ट करता है इन चीजों के लिए कि भाई मुझे तो एक प्राइमरी व्हीकल यही है मेरे पास जो है, तो उसके लिए बड़ी समस्या है यार, कि वो चाहे भले कितनी हो जाए कि भाई आप 1 घंटे में फास्ट चार्ज लो, यार 1 घंटे में तो काम ही खत्म हो गया आपका। कई एग्जैक्टली, बार ऐसा होता है ना? क्योंकि शहरों की लाइफ इतनी बिजी रहती है, उसमें 1 घंटा भी बहुत है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है कि रेंज एंजाइटी के साथ अगर आपके पास गाड़ी भी है और आप कहते हो आप प्लानिंग के साथ चलते हो, है ना, अगर आप फास्ट चार्जिंग पे कहीं बाहर लगाते हो गाड़ी, तो अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो 300 से 400 रुपए का खर्चा है। राइट। ठीक है, तो आपकी बचत कहाँ गई फिर उस चीज में? ये भी एक पॉइंट है कि पैसा तो उसमें भी जाता है, और आप देखोगे कि पेट्रोल गाड़ी हम चलाते हैं 6-7 रुपए किलोमीटर पड़ती है। ठीक है, जी। डीजल भी ऐसी पड़ती होगी आसपास, मान लेते हाँ, हैं नियर बाई। सीएनजी आपको 3.5-4 रुपए किलोमीटर हाँ पड़ जाती ठीक है। है, और अगर आप फास्ट चार्जिंग करवा रहे हो तो उसमें एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 400 रुपये का खर्चा आप बता रहे हो, जिसमें वो चलेगी कितनी, 300 किलोमीटर, 250-300। 250-300, तो ठीक क्योंकि ठाक खर्चा जा एक्चुअली रहा है। फास्ट चार्जर भी जो है वो 80% बैटरी ले जाता है, वो 100% बैटरी नहीं ले जा पाता, ओके, है ना? ये भी एक बैरियर फास्ट चार्जर के साथ हाँ आता है कि वो 80-90% ही कर पाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको जो 300 की रेंज मिल रही थी वो 300 की मिलेगी, और अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो वैसे ही कम आ गई। तो बिल्कुल आप ये समझो कि 1.5 रुपए की तो कॉस्ट वहां पर भी आ गई आपको ईवी में लगभग, बिल्कुल, कहीं ना कहीं कॉस्ट तो आप वहाँ भी पे कर रहे हो, और है ना? टाइम भी लगा रहे हो। टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक रेंज को लेके आदमी के माइंड में रहता है कि यार शायद मैं ज्यादा दूर नहीं चल पाऊंगा। मुझे लगता है ये रेंज एंजाइटी यार उन गाड़ियों के लिए ठीक है, जैसे मर्सिडीज जो कि सेगमेंट अलग ही हो जाता है, उनकी एक 60-70 लाख के करीब कोई गाड़ी आई थी भी, मुझे नाम याद नहीं है उसका, बट उसकी जो रेंज है वो 600 किलोमीटर प्लस है। ओके, तो हाँ वो तो बहुत वो अच्छी कहीं ना, रेंज हाँ वो है बहुत ना? अच्छी रेंज है बिल्कुल। बट वो एक हर एक आम आदमी के लिए नहीं है, वो किसी एग्जैक्टली, बिजनेसमैन के लिए मुझे ठीक लगती है। अब क्योंकि होता क्या है ना चेतन, जैसे बिजनेसमैन ज्यादातर लग्जरी गाड़ियों में ही लेते हैं, है ना, कि वो ऑडी ले ली, मर्सिडीज ले ली, बीएमडब्ल्यू ले ली, इस टाइप की गाड़ी तो वो रखते हैं। और जब वो निकाल रहे होते हैं ना, तो लग्जरी गाड़ी को कुछ खास वैल्यू मिलती नहीं हाँ है ना? उनकी जो रीसेल होती है वो काफी टूटी हुई उन्हें मिलती है। बिल्कुल। तो जब उन्हें टूटी हुई मिलनी है ना, तो इससे बढ़िया वो कम से कम चलने में तो बचा ले अपने, हाँ सही बात है, है ना? पैसे कहीं तो बचा ले। और थोड़ा उन्हें कॉर्पोरेट में जो ग्रीन टैक्स, वो जो ईवी का फायदा मिल जाता है कॉर्पोरेट टैक्सेस में, वो एग्जैक्टली, भी उन्हें मिल जाता है। तो वो मुझे लगता है कि उनके लिए ज्यादा ठीक है। हाँ या फिर जो ये लोग हैं जो कैब्स वगैरह चला रहे हैं, हाँ, इनके लिए तो मुझे, इनके लिए हाँ जैसे है तो उनके लिए ठीक है। तो यार इसके साथ मतलब ये तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया रेंज एंजाइटी, है हाँ ना? अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आती है बैटरी जो है ना, इंश्योरेंस में कई जगह कवर नहीं हो पाती बैटरी एक्सीडेंट्स में। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट पढ़ी थी किसी की, तो उस भाई का कहना ये था, एक्चुअली उसने लिंक्डइन में डाली हुई थी अपनी कंप्लेंट कंपनी को टैग करके। ओके,
तो उसने बताया कि उसके पास XUV 400 थी और वो कहीं गड्ढे में जाने की वजह से उसकी बैटरी पैक डैमेज हो गया हल्का सा, जिसकी वजह से गाड़ी बंद पड़ गई। अब 2 महीने से फाइट चल रही है सर्विस सेंटर और इंश्योरेंस के बीच में कि इसको कौन करेक्ट करने वाला है। कौन उसका मतलब क्लेम हाँ, कौन देखेगा उसको, मतलब क्या ये कस्टमर पे करेगा सर्विस सेंटर के थ्रू, क्योंकि डैमेज तो उससे हुई है। और अगर एक्सीडेंटल का था ये कुछ डैमेज का, तो वो इंश्योरेंस को टेक्निकली कवर करना चाहिए, बट इंश्योरेंस कवर इसमें दे नहीं रहा है उसको एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मतलब मुझे लगता है कि है ना, जब भी आप अगर ईवी लेते हो तो एक बार देखना चाहिए आपको, इंश्योरेंस के साथ चेक करोगे भैया, क्योंकि बिल्कुल भाई, ये जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि वो 50% अगर वैल्यू है तो फिर वो है ना, हाँ, तो इंश्योरेंस कंपनी भी बेयर करने से आनाकानी तो करेगी कि भाई ये आपकी दिक्कत थी या फलाना था। बिल्कुल। देखो, अगर गाड़ी हिट हो जाए, एक्सीडेंट होते हैं गाड़ियों के, है ना, वो तो चलो कैसा भी एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, बट इस केस में ये कंफर्मेशन लेनी बहुत जरूरी है कि उसको कौन देखेगा। हाँ। इंश्योरेंस वाले अभी देखेंगे तो या शायद मुझे कंपनी लग रहा है कि देखेगी? ईवी के लिए नए नए टाइप के इंश्योरेंस आ रहे हैं मार्केट में, बट ये जो केस है शायद 6-7 महीने पुराना है, मुझे अच्छे से टाइमलाइन याद नहीं है, बट सोचो उसके ऊपर कितनी बीती होगी। एग्जैक्टली क्योंकि उसने 19-20 लाख रुपए की गाड़ी ली और वो 2 महीने से सर्विस सेंटर खड़ी है, कैब में बंदा जा रहा होगा अपने ऑफिस आना जाना कर रहा होगा, तो वो क्या ही पैसे बचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही है, स्टार्टिंग ऑफ द फेस है वैसे ईवी का। तो ऑफ कोर्स जो भी लेगा, अभी तो नए नए एक्सपेरिमेंट तो कस्टमर्स पे ही होते हैं ना एट द एंड, तो वो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। लेकिन जब ये फुल फ्लैश हो जाएगा, चीजें सारी हो जाएंगी, तो फिर लगता है कि शायद ऑप्शंस मार्केट में और खुल जाएंगे इन द सेंस के हर चीज का अल्टरनेट मिलने लगेगा। जैसे अब एक ये ऑप्शन निकल के आया, तो इसका अल्टरनेट कुछ ना कुछ तो कंपनियां निकालेंगे ही ऑफ कोर्स, या तो इंश्योरेंस देगा या फिर आपका ये देगी, कंपनी देगी। लोग सोचते हैं ईवी लेते टाइम, है ना, कि वो इन्वायरमेंट के लिए भी काफी कुछ कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो ईवी है वो इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल 100% ठीक है। गवर्नमेंट भी इसी बात पे फोकस कर रही है। हाँ। यही रीजन है गवर्नमेंट का प्रमोट करने का। बट जब ईवी की बैटरीज बन रही होती है, मतलब गाड़ी बनने से पहले ही हाँ, काफी कुछ इन्वायरमेंटल डैमेज हो चुका होता बिल्कुल, जो लोगों को पता नहीं है ना। हाँ, क्योंकि जो उनके प्रोसेस है बैटरी बनाने के, जो उनके इवन जो मोटर बनाने का जो प्रोसेस है, क्योंकि उनमें भी जो कंपोनेंट्स लगते हैं उन्हें बोलते हैं रेयर कंपोनेंट्स बोलते हैं अर्थ के, ओके, वो भी उसके अंदर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। है ना। आई मीन देखा जाए तो लोगों को ये चीजें पता नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको लगता है यार इसमें टेल वाइप तो है नहीं, तो एग्जॉस्ट तो दे नहीं रही है गाड़ी, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप कैसे समझते हो? नहीं, बिल्कुल लोगों को पता नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जब कोई गाड़ी लेने जाता है ना, बेशक लोग बाग बोले कि हम एटमॉस्फेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, बट सबसे पहले आदमी अपनी रिक्वायरमेंट देखता है, सबसे लास्ट में रखता है इस पॉइंट को। हाँ। जब जब कोई प्रोडक्ट लेता है ना, तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता अभी है। गवर्नमेंट कहते है जी 15 साल के लिए डीजल है, हाँ, देखो सब डीजल लेने लग जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये पॉइंट, पहली बात तो ये है कि लोग बाग सच में फर्क ही नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो और बहुत सारी चीजें हो रही है मार्केट के अंदर, उसकी तरफ ध्यान दिया जाता। लेकिन आपने चलो एक मुद्दा उठाया कि एनवायरमेंटल वाला, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि बनने से पहले ही जो उसकी बैटरी बन रही है, जो उसमें आई मीन जो चीजें इन्वॉल्व हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट डाल रही है। हाँ, ऐसा नहीं है जितना पेट्रोल एंड डीजल का है। हाँ, देखो पेट्रोल वाला जो देखो उसमें आईसी इंजन बनता है, तो उसमें भी ये सब कुछ लगता है ना, उसमें भी माइनिंग होती है, उसमें भी वो सब कुछ चीजें चलाई जाती है ना, प्रोसेस होते हैं। स्टील कैसे बनता है सबको पता है, प्लांट्स में बन रहा होता है, वो भी पोल्यूशन फैलाते हैं, उसकी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हो सकता है पेट्रोल वाली गाड़ी थोड़ी कम चले, एग्जैक्टली, है ना, बट ईवी तो है उतना सेट मार्जिन है उसका, और जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी बैटरी की, तो जब वो डिस्पोज होएगी तो उसका भी है। एग्जैक्टली, तो वो भी कहीं ना कहीं फिर एक एनवायरमेंटल को हिट करेगी। तो देखो, ऐसा नहीं है कि वो एनवायरमेंटल को हिट नहीं दे रही है, मतलब वातावरण को कहीं ना कहीं दूषित कर रही है, बट हाँ, कंपैरिजन करें पेट्रोल से डीजल से तो कम है। सीएनजी भी बहुत कम करती है, बट हाँ, पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में ईवी का करें तो फिर हाँ, फिर भी इतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब जैसे ईवी की जब बैटरीज बनती है, तो उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें काफी जो पानी वगैरह लगता है, और वो पानी जब वहां से एग्जिस्ट कराया जाता है ना, तो कई बार होता है कि वो ग्राउंड के अंदर घुस के जो नीचे वाला पानी होता है ना पीने का, उसको ही खराब करने लगता है। यूएस में एक नदी कोई ऐसा था, यूएस में नदी से होके वो कहीं पानी आ गया और वहां पे लोगों को काफी दिक्कत आ गई थी, और उसके बाद से यूएस ने सारा अपना जो है हिसाब किताब चाइना में शिफ्ट कर दिया, तो वो खाली वहां से माइनिंग करते हैं और ये प्रोसेस होने के लिए चाइना भेज देते हैं। तो आप देखोगे चाइना में ये सब चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर ये हेल्थ इश्यूज निकल के आएंगे बाद में। हो सकता है बाद में कि हेल्थ इश्यूज आए, जैसे कि एक छोटा सा क्योंकि एग्जांपल वहां पे काफी लोग बीमार पड़ गए थे उस टाइम पे, क्योंकि नदी में पानी आ गया था उसका, तो और वो बिल्कुल। आगे नदी का पानी यूज ऑफ करते कोर्स थे, वो पानी जो होता है बहुत खतरनाक होता है, तो वो साइड इफेक्ट्स तो उसके होंगे। रेडिएशंस उसमें आ ही जाते हैं। तो तो कहीं ना कहीं ये रिस्क वाला पॉइंट तो है, बट हाँ अभी हमें दिख नहीं रहा हाँ, है ना, गवर्नमेंट क्योंकि से अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमें 100, देखो आज इतनी कम ईवीज है, मेरे ख्याल से मार्केट शेयर ईवी का शायद 10% के अराउंड तो आ गया है आराम से, ऐसा मुझे लगता है, बाकी मैं सोर्स भी चेक कर लूंगा, बट अराउंड 10% मैं कह सकता हूँ कि ईवी का शेयर आ गया मार्केट शेयर का, है ना, टोटल सेल्स में। तो बट अगर गवर्नमेंट बोलती है कि जी हमें तो 100% जाना है, तो तो ये सब चीजें बहुत तेजी से बढ़ेंगी एग्जैक्टली उसको बिल्कुल। अचीव करने के लिए, और है ना। और दूसरा फिर जो चार्जिंग भी आप कर रहे हो, ये तो सब बैटरी वैटरी मोटर वोटर सब अलग चीज होगी, अब जो चार्जिंग कर रहे हो वो कहाँ से आ रही है? देखो, बिल्कुल गवर्नमेंट जो बना रही है बिजली वो कोल से ज्यादातर बना रही है, कोल वोल से, है ना। तो जो कोयला जल रहा है उसका भी पोल्यूशन है, मतलब आप चल तो चार्जिंग से रहे हो, बट वो चार्जिंग करने के लिए भी तो कहीं से एनर्जी आपको दी जा रही है। और सच बताऊं तो ये तो पॉइंट मैंने सोचे नहीं था, वो आपने बातों बातों में आया निकल के, ये तो पॉइंट आज तक मैंने सोचा ही नहीं, और शायद बहुत लोग नहीं सोचते होंगे इस बात को कि यार ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है चीजें, है ना। ऑफ बिल्कुल। कोर्स बिजली आ रही है तो कोयला तो चलेगा ही, या कैसे भी बना रहे हैं वो, हाँ, है ना। तो कई कई सोर्सेज से बनती है बिजली, बट उसमें से जो मेजर है वो इंडिया में कोयला से बन रही होती है। यूएस जैसी कंट्री में काफी कोयले से बिजली बना रहे होते हैं वो। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है, बट लोगों को बस ये लगता है कि नहीं यार कि तो चलो चेतन, आप मुझे ये बताओ, ये वाला पार्ट हमारा हो गया कि भाई इन्वायरमेंटल भी हम बेनिफिट दे पा रहे हैं ईवी को लेके या नहीं दे पा रहे, बट एक कॉमन मैन जैसे आपने बताया कि यार बंदा तो अपना देखता है ना, कि उसको सबसे पहले क्या मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कॉमन इश्यूज ईवी में क्या आते हैं सबसे पहले? देखो सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगा कि यार चार्जिंग वाला सबसे बड़ा इशू लगता है मुझे। हम्म, घर पे चार्ज करोगे तो जैसे मेरा डिस्कशन हुआ था लोगों से, 8-10 घंटे नॉर्मल चार्जिंग पे जाते हैं। हम्म, ठीक है, अब मैं किसी रात आया ऑफिस से आ के चार्जिंग लगाना भूल गया, पता पड़ी सुबह ऑफिस कैब से जाना बिल्कुल, पड़ ये रहा वाला भी इशू लोगों के साथ आता है ना। हाँ, और किसी रात लाइट नहीं है तो वो भी एक इशू है। ठीक है, एक तो एक इशू ये हो गया चार्जिंग वाला। चार्जिंग में भी फिर एक इशू है, हम बाहर कहीं जाते हैं, ठीक है, तो फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट वो भी मेरे हिसाब से 30 मिनट 40 मिनट या 1 घंटा के आसपास ले लेते हैं। तो यार मैं अगर मुझे 500 किलोमीटर की ड्राइव करनी है एक दिन में, तो मैं कम से कम 2 बार तो मेरे को रुकना पड़ेगा, है ना। और उसमें भी एक चीज है कि मुझे वहीं रुकना है जहाँ मेरी बैटरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। हाँ ये भी है, दूसरा एक चीज और भी तो देखो, ऐसा तो है नहीं आपको जाती चार्जिंग मिल जाएगी, हो सकता है वहां भी लाइन हो। हम्म, जैसे आज की डेट में हम सीएनजी में जाते हैं तो सीएनजी डलने में तो 2 मिनट लगते हैं, लेकिन लाइन उसकी 10 मिनट की होती है ना। बिल्कुल। तो वो टाइम भी तो आप ऐड करोगे ना, तो कहीं ना कहीं टाइम सेविंग नहीं है। हो सकता है भविष्य में हो जाए, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, इतने स्टेशन खोल दें कि दिक्कत ही ना आए, बट चेतन, इसके साथ एक चीज मुझे और लगती है ना, कि वो जो जैसे आपको बताया कि भाई 100% बैटरी आपने चार्ज कर ली घर पे, तो अब आपके पास है 200 किलोमीटर की रेंज, आप कल ऑफिस गए, अब आपके पास 150 की रेंज हो गई, अब आपको जाना है 200। हाँ ऑफ तो कोर्स वो वो अगर जो आप सोचते हो कि यार ये मेरी गाड़ी 200 किलोमीटर की रेंज देती है ना, तो वो 200 हमेशा नहीं रहती, हाँ ऑफ कोर्स वो तो है ना। घटेगी, तो आई वो दोबारा वो से आपको थोड़ा चार्जिंग सा पे आप लगानी निकलोगे पड़ेगी। कहीं से तो वो हाँ, कम और कम, तो ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा उसे जैसे 50 किलोमीटर लेके आए दोबारा चार्जिंग ठोक दी, नहीं, है ना, ऐसा हाँ भी नहीं है कि भाई दोबारा आपने प्लग करा चार्जिंग को कि भाई दोबारा से मैं 200 करूंगा फिर ही निकलूंगा गाड़ी लेके। एक तो ये एग्जैक्टली। मुझे इशू लगता है, दूसरा ये लगता है कि यार देखो ये सब कुछ चीजें जो होती हैं टेक्निकल है, इंजीनियरिंग मेड होती है, टेक्निकल चीजें हैं, कहीं भी कोई फॉल्ट आ सकता है, कोई कंपनी भी इसलिए वारंटी देती है, गारंटी नहीं देती, है ना, कि सही भाई बात है। कुछ गड़बड़ होगी तो हम करके देंगे ठीक। तो इसके चलते क्या होता है कि आपकी गाड़ी अगर कहीं टेक्निकल फॉल्ट आ गया आपकी गाड़ी में, है ना, तो आप उसको कैसे रिजोल्व करवाओगे बाहर, क्योंकि इसके जो टेक्नीशियंस हैं वो तो अभी सर्विस सेंटर्स जो हैं खुद के कंपनीज के उन्हीं में ही बहुत मिनिमम है, तो बाहर टेक्नीशियन मुझे लगता है कि वो ढूंढना बड़ा मुश्किल रोड साइड मैकेनिक तो इसके मिलने मुश्किल ही है। आई है ना। मीन लोगों को पता ही नहीं है अभी, मतलब लोगों को तो छोड़ो, एजेंसीज वाले कई अभी बार कंफ्यूज रहते हैं। हाँ कि कैसे करना है इसको, खासकर टाटा, आई मीन चलो मैं नाम नहीं लेता किसी का बट नहीं, हम नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे किसी का। ठीक है, तो मैंने देखा है कि वो नॉर्मल गाड़ियां जो है उनकी जो पेट्रोल डीजल है उसमें भी वो कंफ्यूज रहते हैं, तो ईवी में भी ऐसा है, तो फिर रोड साइड मैकेनिक तो आप इसके है भूल ना, तो जाओ। फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही बचेगा कि मैं रिकवरी वैन बुलाऊं और अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पहुंचाऊं अगर ऐसा कुछ टेक्निकल और फॉल्ट रिकवरी वैन भी क्या आपको लगता है हर जगह आ जाएगी?
है, रूरल एरिया में तो अवेलेबल वो भी मुश्किल हो पाएगी। वही बात है ना, कस्टमर कोई कष्ट लेना पड़ेगा हर चीज का। हाँ मतलब इसमें मुझे लगता है ईवी अगर आप ले रहे हो ना तो 90% जो है ना 90% जो इश्यूज है ना वो कस्टमर को झेलने पड़ेंगे। कंपनी तो जब देखेगी जब कंपनी के पास आप पहुंचोगे, लेकिन उससे पहले जो आपका स्ट्रगल है आपको ही झेलना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। और शायद मुझे लगता है मेंटेनेंस का तो खैर मैं अभी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मेंटेनेंस में क्या है, लेकिन मेंटेनेंस में इसका आगे। मेंटेनेंस तो देखो मिनिमाइज हो जाती है काफी, क्योंकि इसमें मेजर कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया बैटरी का ही रहता है। फिर उसके बाद मोटर की एक अच्छी खासी लाइफ होती है, वो अनडाउट है, उसमें कोई आपको डाउट नहीं करना चाहिए, मोटर की लाइफ बहुत अच्छी रहती है। बाकी हाँ लिक्विड जो है इसके कूलेंट्स वगैरह वो चेंज होते रहते हैं, वो जो कंज्यूमेबल हैं जैसे शॉकर्स हैं वो नॉर्मल गाड़ी की तरह ही काम करते हैं, तो वो सब चीजें तो चलती हैं। वो तो मेंटेनेंस जो रेगुलर मेंटेनेंस है वो है, वो मुझे लगता है वो शायद बहुत ज्यादा ना भी हो, नहीं है ना। वो बहुत मिनिमाइज होती है ईवी के अंदर। सर्विस कॉस्ट पे तो चलो हम ठीक है बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट हाँ और पॉइंट्स बट हमारे मैंने माइंड कई में है। बार ऐसा देखा है कि यार कि जो ईवीज है ना उनके अगर खराब हो जाती है और वारंटी से बाहर है गाड़ी, क्योंकि बैटरी की वारंटी अलग है और गाड़ी की वारंटी अलग होती है। कई बार गाड़ी की वारंटी 3-4 साल होती है, बैटरी की वारंटी 8 साल होती है, बट जो उनके पार्ट्स हैं वो भी बहुत महंगे हैं। अगर छोटी मोटी चीज भी चेंज हो रही होती है तो आप देखोगे कि एक आईसी इंजन के मुकाबले वो बहुत महंगा होता है। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि नॉर्मल ही कोई गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल है गाड़ी है एक ईवी गाड़ी है तो उसका कोई स्पेयर पार्ट्स अगर डलना है हाँ तो मतलब यहाँ ईवी मैं गाड़ी का महंगा टेक्निकल होगा। स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, ना कि ओके बॉडी शैल ये इंटीरियर की ओके इनकी बात नहीं कर अच्छा रहा। टेक्निकल टेक्निकल स्पेयर पार्ट्स पार्ट्स। जो है उनके काफी कॉस्टली पड़ जाते हैं ओके अगर आपको बियर करने तो पड़ते हैं। ये भी कहीं ना कहीं माइंड में रख के चलना पड़ेगा जब ईवी खरीदें, हाँ है ना। बिल्कुल। तो अच्छा चेतन, इतना सारा डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है हाँ इस बारे में कि भैया किसको लेनी है ईवी, है ना, मतलब कि क्या क्या दिक्कतें हैं ईवी में, ये सब डिस्कशन हमारा हो चुका है। तो आप ये बताओगे एंड में लोगों को कि भाई किसके लिए ईवी ठीक है? रवि भाई मुझे क्या लगता है ना अ, ये ईवी गाड़ी उनको लेनी चाहिए जिनका डेली ड्राइव अच्छा खासा है। तो अच्छा खासा कितना अच्छा खासा, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे ना भाई ऑडियंस के लिए चैनल है, ओके तो एकदम यहाँ पे नंबर्स में बात करो कि भैया कितना ज्यादा चलना है, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ भाई ये क्लूलेस नहीं बीच में करके चलेगा। एग्जैक्टली तो अच्छा खासा से मतलब मेरा ये है कि आप अगर 100 किलोमीटर के आसपास चल रहे हो ना तो आप ईवी कार की तरफ जाओ। बिल्कुल अगर आप 20 30 40 किलोमीटर तक ही चल रहे हो तो सीएनजी बहुत अच्छी मार्केट में अवेलेबल है, फिर ईवी की तरफ मुझे लगता नहीं जाना चाहिए। दो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बट नहीं मुझे भी ऐसा ही लगता है चेतन, क्योंकि देखो अगर आपकी रनिंग वही 10-20 किलोमीटर की है तो आपको मेरे हिसाब से तो पेट्रोल पे ही रहना चाहिए फिलहाल, हाँ है ना। अगर 10-20 किलोमीटर तो पेट्रोल ही बहुत है, हाँ फिर तो सीएनजी पे भी नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाँ सीएनजी भी एक्चुअली ना अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे अलग रेट है। हाँ फिर अगर हम दूसरी दिल्ली एनसीआर वगैरह जगह पे आते हैं तो तो वो प्राइस अलग रेट है डिफरेंस है, वेरी करते है हैं। ना। कई स्टेट में दिल्ली से भी कम प्राइस है और कई जगह पे वो 100 भी पार कर जाता है, तो पता चल रहा है पेट्रोल से ही महंगी पड़ रही बिल्कुल है ना। तो उस कंडीशन में तो आपको अपने स्टेट में देख लीजिए भाई प्राइसिंग क्या है ना, एग्जैक्टली हाँ और उस हिसाब से चूज कर लीजिए। अदरवाइज अगर प्राइसिंग कम है आपके यहाँ सीएनजी की और 50 किलोमीटर से ऊपर और 100 से नीचे चलना है, तो मेरे ख्याल से सीएनजी पे बने रहना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप सोच रहे हो कि मैं आज तो 100 चल रहा हूँ, क्योंकि 100 कम नंबर नहीं है दिन का चलना, बहुत है ना। अच्छा खासा नंबर होता है और मुझे लगता है कैब ड्राइवर्स तो चलते हैं खैर 100, बिल्कुल। है ना। तो ये मैं इसी पे आने वाला था कि अगर आपका कमर्शियल फ्लीट है तो वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट है। आप देखो जैसे आपको ई रिक्शा क्यों इतने ज्यादा दिखाई देते हैं, है ना, हाँ सही बात है बिल्कुल। कि ऑटो में क्या है, अब इलेक्ट्रिक ऑटो भी आपको दिखाई देने लगे हैं, बट ये आपको ईवी कार्स में इतना क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उसका रीजन यही है कि उनको दिन में चलना ही इतना है कि हाँ वो ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे उसके, हाँ शाम तक वो ऐसे हो जाएंगे कि वो डिस्चार्ज हो जाएगी, उसे चार्ज करना ही है करना ना। पड़ेगा। ब्रेक इवन पे मतलब वो वो बाद में भी यूटिलाइज कर रहे हैं एक प्रॉपर। तो उनको मिल भी जा रहा है। ई रिक्शा जैसे आप मानो कि सस्ता मिल गया, फिर वो उससे कमा पा रहे हैं, एग्जैक्टली है ना। आप जैसे आपके यहाँ पे लोकल कोई ट्रांसपोर्ट पहले चलता होगा, शेयरिंग में ऑटो चलते हैं, उनका खर्चा है भाई, उनकी सर्विसेज है, महंगी पड़ती है, सब चीजें मुझे लगता है कि है ना, इसलिए वो वहां पर आपको कन्वर्जन ज्यादा तेजी से दिखा होगा। आपको दिखेंगे ई रिक्शा, आप छोटी छोटी जगहों पे चले जाओ जहाँ पे 1000-1200 की गांव की आबादी मिलेगी ना, वहां पे भी आपको ई रिक्शा देखने को मिल जाता बिल्कुल हाँ ये आपने बिल्कुल सही बोला कि कॉमर्शियल के लिए तो बहुत सही है है। हाँ ईवी। बट ये कमर्शियल फ्लीट तक ही मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहता है। जब कमर्शियल फ्लीट मतलब ये पैसेंजर व्हीकल्स में ज्यादा अच्छा रहता है, कमर्शियल पैसेंजर्स में, हाँ है ना। अगर वो आप कमर्शियल उसमें बात करो लोडिंग में, नहीं तो वहाँ तो वहां पर आप देखोगे कई जगह ऐसे हैं अभी जो छोटे छोटे आप देखोगे ऑटो टाइप के वो आ गए हैं हाँ कमर्शियल में,
लोडिंग के, ठीक तो है। वो देखोगे फ्लाईओवर के ऊपर वो चढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ तो लोड ही इतना रहता है व्हीकल में, तो फिर वो स्ट्रगल कर रहा होता है। तो मुझे लगता है पैसेंजर्स में और ये कैब ड्राइवर्स के लिए जो कार्स हैं, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर में चलते रहते हैं भाई, 250-300 की रेंज मिल गई, अब दिल्ली में 250-300 डेली चल लिए, अपना कुछ कमा लिया, घर पे शाम को जाके चार्जिंग पे लगा दिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो लोडिंग पर्पज से नहीं होना चाहिए, आप पैसेंजर्स नहीं, के लिए सही लोडिंग है, से है अभी मार्केट में अवेलेबल, लोग चला रहे हैं। लेकिन लोडिंग पर्पज में इतना सक्सेसफुल नहीं है। इतना सक्सेसफुल मुझे नहीं लगता, क्योंकि शायद वो इतनी स्पीड मैच नहीं कर पाते। मैं देखता हूँ रोड पे चलते टाइम वो स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर फ्लाईओवर पे कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं लोडिंग में, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सही बट सही वो बोल रहे हो। पैसेंजर में जैसे अब कार्स की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी, जैसे आप देखो, अगर हम ईवी की इतनी बातें कर चुके हैं, ईवी के अंदर जो हमें बेनिफिट मिल जाते हैं कि भाई जो उसका आप एक्सीलेटर दबाओ, देखो गाड़ी एकदम गोली हो जाएगी वो बिल्कुल। आपकी, है ना। एक 80-90 की स्पीड तक तो कोई भी आप 30-40 लाख की आईसी इंजन वाली गाड़ी ले आओ, कोई बराबरी नहीं कर पाएगी उसका। नहीं कर तो पाएगी। ये बेनिफिट भी हमें ऐसा देखने को मिलता है हाँ, ना। ऑफ कोर्स बट वो पावर कमर्शियल फ्लीट के अंदर जो लोडिंग वाली है ना, उसमें हमें इतना देखने को नहीं मिलता। में भी उसमें अभी जो मुझे लगता है कि वो चलाऊ काम अभी ज्यादा हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि एडवांस यहाँ उतना पे डायरेक्ट कस्टमर्स कार्स के मिल जाते हैं, वो इतने वहाँ पे नहीं है उस वाली फ्लीट में। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है उसमें में भी। तो चलो भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ईवी कब लोगे? भाई ईवी तो अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, रीजन है उसके बहुत सारे, बट सबसे बड़ा रीजन है मैं रहता हूँ हापुड़ में, क्योंकि देखो दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे है, जी। और यहाँ पे शायद एक है चार्जिंग पॉइंट, शायद उस पर मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि है, बट वो मैंने जब भी देखता हूँ बंद मिलता है। तो यार एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि चलो मैं घर से चार्ज करके चला भी जाऊं तो मतलब 10-12 घंटे लगाने उसको उस पे, चलो मैं कहता हूँ कि फास्ट चार्जिंग मुझे नहीं मिल रही हापुड़ के अंदर, घर पे कर लेता हूँ, घर से निकलना है तो घर से कर लेता हूँ, लेकिन 10-12 घंटे लगाना और फिर उसके बाद उसकी मेरे जो ट्रिप्स होते हैं वो अनप्लान्ड बहुत होते हैं, तो वो मैं कभी बिल्कुल। नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं अभी तो मेरे माइंड में डर है कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने पैसे मैं ईवी में लगा रहा हूँ क्या मैं उतने फ्यूल में लगा लूंगा, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बिल्कुल 4 सही लाख बात रुपए एक्स्ट्रा मैं किसी भी गाड़ी पे क्यों दूं, जब 4 लाख का पेट्रोल शायद मुझे लगता है कि मैं 8-10 है। साल। मुझे एक लगता है कि आज भी जो है ना, सीएनजी एक अच्छा ऑप्शन बना हुआ है हाँ गाड़ी का, और मुझे लगता है कि हाइब्रिड में ना ज्यादा चीजें अच्छी हो सकती हैं, अगर हाइब्रिड कार्स में और ऑप्शन मिले तो। अभी जैसे कुछ हाइब्रिड कार आती हैं जिनकी है अच्छी खासी माइलेज, बट वो टॉप ऑफ द लाइन में देखने को मिलती है, तो लगता है कि यार पैसा इतना दे दिया तो फिर वो माइलेज में बचा के करेंगे क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी मुझे क्या लगता है कि ईवी से बेहतर सीएनजी है फिलहाल के लिए, बाकी फ्यूचर का कुछ नहीं पता, शायद ईवी ले लें, बट अभी तो क्योंकि आप सीएनजी में भी देखोगे ना, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आपको, है ना। बिल्कुल जैसा आपको ड्यूल सिलेंडर देखने को मिल गया है, तो भाई आप बूट बूट स्पेस मिल स्पेस गया। का इशू भी वो खत्म हो फाइट गया। जो थी बूट हाँ स्पेस की, वो लगभग खत्म ही हो गई, बिल्कुल, हाँ है ना। खत्म ही हो हाँ, चुकी है। देखो कम थोड़ा मिलता है, मैं जानता हूँ। आप उसी कंपनी का, उसी मॉडल का पेट्रोल वेरिएंट लोगे तो उसमें थोड़ा बूट स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, उसमें कम मिल जाएगा, बट अब ये है कि आपके पास है, अब आपको सीटों पे सामान रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आप एक चीज देखो ना, आप गाड़ी जब आदमी एक बंदा लेता है तो कितनी बार ऐसा होता है कि बूट स्पेस यूज कर रहा है वो। मैं 90% गाड़ी में अकेला चलता हूँ, कितना बूट स्पेस यूज कर रहा हूँ मैं, हाँ, कई लोग होते हैं जो 90% अकेले ही चल रहे होते है हैं। ना। तो उस हिसाब को सोचते हुए मैं तो अभी सीएनजी पे रहूंगा या पेट्रोल डीजल, बट ईवी पे तो नहीं जाऊंगा। रीजन उसका यही है कि जितने पैसे मैं उसमें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उतने में शायद पेट्रोल में या सीएनजी में डीजल में नहीं लगा पाऊंगा, और लगाऊंगा तो 8-10 साल में लगाऊंगा एटलीस्ट। मुझे आप एक चीज सोच के देखो कि आज मैं 12 लाख रुपए दिए, 4 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं, प्लस ईएमआई जाएगी, कुछ इंटरेस्ट भी जाएगा, 4.5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं। और जब मैं पेट्रोल डलाऊंगा तो कभी 1000 का डलाऊंगा, कोई 500 का डलाऊंगा, तो जब फुटकर में डलाऊंगा तो वो इतना जोर भी नहीं पड़ेगा, और सही मुझे बात। बड़ा अमाउंट एक साथ दूंगा तो वो उसमें ज्यादा अपफ्रंट जोर देने पड़ेगा, में दिक्कत होती है। है ना। तो इससे बेहतर है कि भाई पेट्रोल लोग पे तो चला गाड़ी, लो। मतलब 5 लाख की गाड़ी होती है, 6 लाख की गाड़ी होती है, उसके 3-3 लाख रुपए लोन ले रहे होते हैं। हाँ दूसरी तरफ वो बैटरी पैक ही इतना बड़ा भी पता चलने को आ रहा है। बिल्कुल, तो अभी तो ईवी की तरफ नहीं, भगवान बचाए ईवी से तो अभी, बट हाँ सीएनजी ले सकते हैं, पेट्रोल ले लो, डीजल भी ले सकते हैं मुझे अभी। ऐसा लगता है चेतन की टू व्हीलर्स में सेंस ज्यादा बनाता है ईवी। हाँ टू व्हीलर में सही आप है। देखोगे कि ईवी का रेवोल्यूशन टू व्हीलर्स में बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। आपको जैसे आप हापुड़ बता रहे हो ना, वहाँ पे मतलब आप बता रहे हो कि चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो अगर आप टू व्हीलर यूज कर रहे हो तो आपको चार्जिंग स्टेशन चाहिए भी क्यों? नई ये तो रिक्वायरमेंट ही नहीं वही है। बात हो गई ना, जैसे आपका फोन है,
तो आपके फोन के लिए तो कभी आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं चाहिए, आप खुद चार्ज कर लेते हो, तो आपको सफिशिएंट चार्जिंग आपके घर में मिल गई। उसको आप टू व्हीलर को लेके जाओगे भी कितनी दूर? हाँ, लोकल में चलाना होता है, लोकल में चलाना है, 40-50 किलोमीटर चलाना है, उसकी 100 किलोमीटर की रेंज है, तो आप सेफ ही सेफ हो उसमें। आप चलो, आपने पॉइंट छेड़ दिया, तो मैं एक बात बताता हूँ। अब से 3 महीने पहले मैं ईवी स्कूटर का प्लान किया था कि ईवी ले लेता हूँ, क्योंकि रीजन यही था कि लोकल में चलना होता है, ज्यादा 10-20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उस बात को सोचते हुए कि यार लोकल में चलना है, घर पे चार्जिंग हमेशा होगी ही होगी, तो उस पर्पस को सोचते हुए मैंने ईवी स्कूटर की तरफ सोचा था, बट गाड़ी की तरफ नहीं सोच सकता मैं। और जनरली आपने मार्केट के अंदर देखे होंगे आजकल ईवी स्कूटर्स बहुत अवेलेबल है। स्कूटर्स अवेलेबल तो यार चेतन ईवी के हैं मार्केट में, नहीं बिक भी रहे हैं, मतलब आई मीन रोड पे दिख रहे हैं, बट आपको वहाँ पे दिखेगा कि वो जो बेकार प्रोडक्ट्स है ना, वो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, जो आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे वो रील देख रहे हो जी, भैया 21,000 रुपए में स्कूटी, 31,000 रुपए में, वो क्या ही दे रहे हैं, है ना। घर की इन्वर्टर की बैटरी लेने जाओ तो वो 15-16 हजार रुपए में आ रही है। बिल्कुल, कौन दे रहा है आपको? मतलब 21,000 रुपए में कैसी स्कूटी मिलेगी? क्या ही आप घर के अंदर खड़ी करके चार्ज कर रहे हो, उसमें आग लग गई, क्या फायदा? अच्छा, आपने एक पॉइंट छेड़ दिया, तो चलो एक आपने आग वाला, आपने आजकल इंस्टाग्राम पे न्यूज में देखा होगा, ईवी कार्स में चार्जिंग पे लगी हुई आग लग गई। इस पे आप क्या सोचते हो? मतलब ये ज्यादातर वैसे मैंने स्कूटीज में देखा है, गाड़ियों में तो मैंने बहुत कम देखा। आग लगने की बात है, वो कार्स में केसेस काफी कम है, और ऐसा नहीं है देखो कि ईवीज में ही आग लगती है, पेट्रोल वेरिएंट में भी आग लग जाती है, आईसी इंजन में भी आग लगती है, किसी में भी आग लग सकती है, सीएनजी कार्स में भी आग लग जाती है, तो वो एक आग लगना डिफरेंट चीज है। बट हाँ देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक टू व्हीलर है, तो मेरे जो घर के अंदर पार्किंग है, मैं वहां पे खड़े करके चार्ज करता हूँ, क्योंकि आप वो चीजें ऐसे सुनते सुनते हो गए हो कि भैया आग लग जाती है, आग लग जाती है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे घर, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ना, तो धुआं आ रहा था ऊपर मेरे सेकंड फ्लोर तक, तो मुझे लगा यार कि आग लग गई स्कूटी में। हाँ, स्कूटी में आग लग गई। और अच्छा। सच में मैं जैसे भी था ना, जिस स्थिति में भी था उस रात, मैं गए। भागा नीचे की तरफ कि मैंने कहा यार घर के अंदर खड़ी है, घर में आग लग जाएगी, है ना। स्कूटी तो है जो है, घर तो भाई सब कुछ है, सही बात है, ठीक है। तो मैं गया तो मुझे दिखा कि यार ये ना मोटर के अंदर जो कैपेसिटर था ना, वो जल गया, उसकी वजह से धुआं है। तो बट मैंने सुन के इतना हो गया मेरे अंदर कि मैं कन्विंस हूँ कि आग लगी होगी तो वो उसी में लगी होगी, स्कूटी में ही लगी होगी, है ना। वो घर में किसी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट में नहीं लग सकती, वो उसी में लगी होगी। तो बन चुका है ऐसा प्रिस्क्रिप्शन। बाकी अभी पिछले साल की बात है, एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी थी, बंदे ने एक ब्रांड की गाड़ी ली, बहुत रेपुटेटेड ब्रांड था, हम नाम किसी का क्योंकि ले नहीं रहे वीडियो में। उसने घर के नीचे पार्क करी, तो उसके घर का जो था वो काफी अच्छा एलिवेशन था, उसने नीचे पार्क करी, सो गया। रात में घर पड़ोसियों ने उठाया, बोला कि आपके घर के नीचे आग लग चुकी है क्योंकि आपकी गाड़ी जल रही है। खड़ी हुई गाड़ी में उसकी आग लग गई, और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था वो, अच्छी पोस्ट पे, 4 महीने उसको फाइट मार रहा था कि मुझे क्लेम दे दे। इंश्योरेंस वाले बोल रहे हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और जो कंपनीज है वो बोल रही है कि इसमें ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं था, तो ये आपका क्लेम। तो वो आपस में फाइट कर रहे हैं। तो मतलब आग तो किसी में भी लग सकती है, ये हाँ, आग तो किसी में भी लग सकती है, बट मैं ये देखता हूँ कि ईवी जो है, अगर वो रेपुटेड ब्रांड से आते हैं तो उसमें केसेस काफी कम है। टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गए, ना के बराबर केसेस है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में वो बिक भी रहे हैं। और जो ये छोटे ब्रांड्स हैं, जो मतलब छोटे ब्रांड भी मैं उनको नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं कहीं से, असेंबल किया और बेच दिया आपको, है ना। कोई वारंटी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहते हैं कि भैया आप आ जाओ हमारे पास, अभी 25 की स्पीड है, अगली 12 होगी ना तो इसको 45 की बना देंगे। तो इस टाइप के जो मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं कुछ झोल झपाट, उनसे तो मुझे लगता है कि उनसे थोड़ा, गाड़ियों में है ही नहीं, गाड़ियों में नहीं है, बट बाइक टू व्हीलर्स में काफी है, देखने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी ईवी कार्स पे चर्चा। तो कैसा लगा ये आपको एपिसोड कार पे चर्चा का? साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं कि ईवी आज फ्यूचर है या एक एक्सपेरिमेंट बन के रह गया लोगों के ऊपर? चेतन भी आज हमारे साथ जुड़े थे, आप इनका भी चैनल चेकआउट कर सकते हैं, आपको इनके चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें ये बताएं कि क्या आप अपनी नेक्स्ट कार ईवी लेना पसंद करेंगे, ये सब जानने के बावजूद भी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।